और मैकडॉनल्ड्स में कोई बच्चा काम कर रहा था, ऑसी था वो, तो कोई देसी गुस्सा अपने ऑर्डर के लिए वो उसको उबर का बैग दे रहा, उसने बोला आई एम नॉट एन उबर ड्राइवर मेट, ऐसे करके, ठीक है। तो इन्होंने इमेज ही वो बना रखी है कि यही करते हैं कि इंडियंस हैं तो ये उबर और ये कि हमारी आगे जॉब्स ले रहे हैं। इनको प्रॉब्लम है कि इंडियंस हमारी जॉब्स खा रहे हैं, जबकि खुद ही काम करना नहीं चाहते। एक बार मैं उबर एक्स कर रहा था, रात का टाइम हो रखा था, तो एक गोरा बच्चा चढ़ा, मेरे को बोलता है कि उसकी जो ड्रॉप ऑफ थी ना वो पार्क के अंदर थी, गाड़ी तो जाएगी नहीं, वहाँ बाहर ही उतारा मैंने उसको। 17-18 साल का ही होगा वो। तो उसने कुछ स्पूफ या ऐसे करके कुछ वर्ड था, मेरे को बोला कि ये लोकेशन है। मैं कि ये क्या होता है? तो कह रहा है वहाँ पे जाके हमारी एज के लोग, तो वो मेकआउट वगैरह का सेशन होता है उनका, तो वो जाके रैंडमली लोगों के साथ हुकअप करते हैं कि उसमें गे लेस्बियन सब कुछ, मतलब ऑल इंक्लूडेड। बट मैंने केसेस देखे हैं जब बंदे सो जाते हैं तो आपको पुलिस को बोलना पड़ता है कि आगे उठाओ, आप हाथ नहीं लगा सकते। वो पुलिस डिपेंड करती है आपकी प्रायोरिटी कैसी है, किस चीज़ में बुला रहे हो। आधे घंटा लग जाता करीबन, कोई अर्जेंट केस होता है तो जल्दी आ जाती है। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड जो लोग भी घूमने जाना चाहते हैं, जो लोग वहाँ पढ़ने जाना चाहते हैं, जो लोग वहाँ रहते हैं, उनको आज नई चीज़ें जानने को मिलेंगी ऑस्ट्रेलिया के बारे में। और जो रियल टॉक की जनता है उन्हें ट्रैवल पॉडकास्ट वैसे ही बहुत पसंद है। अलग अलग देशों के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेकर आते रहते हैं। तो भाई तैयार हो जाओ इस एपिसोड के लिए। और सबसे पहले सब्सक्राइब बटन दबा दो। एक यार बहुत बड़ा रेशियो है जो बिना सब्सक्राइब करे चैनल देख रहा है। यार आप एक रेड बटन दबा दोगे तो ऐसे मज़ेदार एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आ जाएगी आपको। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं तुषार भाई, तुषार बरेजा इनका नाम है, और ये भाई ऑस्ट्रेलिया में है पिछले 5 साल से। ये वहाँ पे बहुत सारे जॉब्स कर चुके हैं पढ़ाई के साथ। तो ये पढ़ाई के साथ साथ वहाँ पर उबर ईट्स में थे, डोर डैश में भी कर चुके हैं, रेस्टोरेंट्स में काम कर चुके हैं, फुल हसल करी है भाई ने, कैब भी चलाते हैं और साथ साथ कंटेंट भी क्रिएट करते हैं। इनके बहुत अच्छे फॉलोअर्स भी हैं इंस्टाग्राम पे। और जब ये इंडिया आ रहे थे तो इन्होंने बोला कि भाई एक एपिसोड करते हैं, और हमने कहा भाई क्यों नहीं यार। और इन्होंने जो टॉपिक्स बताए भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं तुषार भाई का। स्वागत है ब्रो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और मैं पता है जब काम वगैरह कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ भी कर रहे हैं, घर पे भी हम लोग बैठे हुए हैं, तो मैं रियल इट की पॉडकास्ट हमेशा चला लेता था। भले ही वो एयरपोर्ट हो या स्पीकर पे लगा हो फ़ोन या टीवी पे चला रही हो, कि कुछ ना कुछ कर रहे हैं, पॉडकास्ट चलते रहे। बंदा गाने कितने सुन लेगा 24 घंटे, है ना? तो पॉडकास्ट सुनते हैं। भूतों की इतनी सारी पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग और बाकी भी इन्फॉर्मेटिव जो पॉडकास्ट होती है, ट्रैवल यूरोप की, आप लोग एम्स्टर्डम वगैरह होके आए थे, काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं आप लोगों की भी ऑनेस्टली, एंड इट्स गुड टू बी हियर। थैंक यू सो मच। भाई से जब मैंने कहा भाई थोड़े ना टॉपिक्स भेज दो तो भाई ने एक लिस्ट भेजी कि ऐसा 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 ऐसा, नीचे लिखा ब्लैक मैजिक इन ऑस्ट्रेलिया। मैंने कहा भाई ये तो सबसे ऊपर लिखना चाहिए था आपको, हमारी ऑडियंस को बहुत पसंद है। वो आपने इसलिए तो नहीं भेजा कि ये अगर मैंने लिख दिया तो मैं सेलेक्ट हो ही जाऊंगा। अरे नहीं वो रिसेंटली क्या हुआ, मेरी फैमिली का एक ग्रुप है, ठीक है, तो उसमें मेरी कज़न ने डाला हुआ था जो हमारे घर के पास ही रहती है ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में, तो वो मेरे ताया जी की बेटी है, तो हाँ, टोटका इन ऑस्ट्रेलिया ऐसे। और किसी ने गोल चक्कर के बीच में लाल रखा हुआ है बीच में, और ये अभी की बात है लास्ट वीक की, किसी क्या बोलते हैं उसको, मटकी के अंदर लाल सी ढकी हुई वहाँ रखी हुई है बीच में। बताओ और किसके काम होगी? बताओ पूरी कहानी बताओ भाई। यही है मतलब यही है कि वो किसी ने रख दी है, ये दिवाली के आसपास की अभी की बात है, क्रिसमस के राउंड की बात है, गोल चक्कर के सेंटर में रखी हुई है। और वहाँ पे भी टोटके, मैंने आज तक कभी नहीं सुना था कि ऐसा कुछ होता है ऑस्ट्रेलिया में, ना ही सुना था। कनाडा वगैरह में हमने रील्स देखी है जहाँ पे लोग कर देते हैं टोटके, लाइनें खींच रखी हैं कुछ ना कुछ, बट ऑस्ट्रेलिया में कभी नहीं देखा था। तो ये एक सीन था, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, बट एक ही सीन। बट ऑस्ट्रेलिया में आपने कोई ऐसी जगहें सुनी है, सिंस आप कैब ड्राइव भी करते हो, तो कुछ ऐसी रोड्स या कुछ ऐसे लेजेंड्स हैं वहाँ के कि भाई इस रोड पे नहीं जाते, या यहाँ ये अबैंडन्ड घर है यहाँ नहीं जाते? ऐसा तो कुछ नहीं, बट आपको देख के हॉरर लगती है वो जगह, मतलब कि लाइटें वाइटें बंद होती हैं कई कई जगह पे, बिल्कुल स्ट्रीट लाइट्स बंद होती हैं, जो आपको डर लगता है वहाँ जाने से, तो अबैंडन्ड लगता ही है वो बिल्कुल। और आप ये भी बता रहे थे कुछ गोरे बच्चे आपकी जब कैब में बैठे, तो अबैंडन्ड जगहों को वो कैसे यूटिलाइज करते हैं जरा बताओ। एक बार मैं उबर एक्स कर रहा था, रात का टाइम हो रखा था, तो मैं रात को यूजुअली करता नहीं, मैं जैसे अगर करिए तो मैं सुबह 4-5 बजे ऑन कर दी, 10 बजे तक करी, बस डन है। मैं उस टाइम रात को कर रहा था, वीकेंड था, अच्छे पैसे बन जाते हैं वीकेंड पे। तो एक गोरा बच्चा चढ़ा, मेरे को बोलता है कि उसकी जो ड्रॉप ऑफ थी ना वो पार्क के अंदर थी, गाड़ी तो जाएगी नहीं, वहाँ बाहर ही उतारा मैंने उसको। तो ऐसी बात चल रही थी क्या करते हो ये सब ना, तो 17-18 साल का ही होएगा वो। तो उसने कुछ स्पूफ या ऐसे करके कुछ वर्ड था, मेरे को बोला कि ये लोकेशन है। मैं कि ये क्या होता है? तो कह रहा है वहाँ पे जाके हमारी एज के लोग, तो वो मेकआउट वगैरह का सेशन होता है उनका, रैंडम लोगों के साथ, उनकी जैसे क्लास के बच्चे हो गए सारे, या फिर 17-18 बैच हो गया पूरा, हाँ, तो वो जाके रैंडमली लोगों के साथ हुकअप करते हैं।
और वहाँ पे अपना सिस्टम बिठा लेते हैं ये लोग रैंडमली, उसमें गे लेस्बियन सब कुछ, मतलब ऑल इंक्लूडेड। और वहाँ पे इनका सीन चलता है, और बस क्योंकि इलीगल है ना बच्चों का ऐसे मतलब ये सब करना, घर में तो अलाउ करेगा नहीं कोई, तो ये अबैंडन्ड जगह ढूंढ लेते हैं और वहाँ जाके ये लोग भाई बड़े तेज हैं आप, बड़े बहुत ऐसा काम कर रहे हैं इतनी चालाकी दिखा रहे हैं इस काम में भाई। 16 साल के बालक। ऐसा इसलिए भी है ना क्योंकि शायद उनके खिलाफ आप कंप्लेन भी कर दो तो वो छूट जाते हैं माइनर के उसमें, ऐसा है। माइनर में होता है, जैसे रॉबरी वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है मेलबर्न में आजकल, स्पेशली मेलबर्न में मैं बोल रहा हूँ। वेस्ट सबर्ब्स, साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे डिवाइडेड होते हैं, तो कई सबर्ब्स हैं जहाँ ज़्यादा होने लगी चोरियाँ, गाड़ी चुरानी है, ठीक है, पोर्श चुरानी है, किसी की जी वैगन उठानी है, ये सब भी चलता है वहाँ पे। अमीर सो रहे हैं ऊपर, उनके नीचे से गाड़ी उठ के चलेगी, पता लगता है बच्चे ने चुराई है, 16-17 साल के में, पुलिस पकड़ेगी, 1 दिन रखेगी, 2 दिन रखेगी, छोड़ देगी, क्योंकि जी माइनर है। वैगन जैसी गाड़ी कैसे चुरा रहे हैं ये? ब्रो या शांत पूरा थोड़ी ना चुरा एक ना बड़ा लूप सा चला था बीच में, आयरन का कुछ लेके ना खड़े हो जाते थे। हाँ। तो उनको इतना अज्यूम करना होता है कि चाबी कहाँ रखी है, इसका बेडरूम यहाँ पे है तो इसकी चाबी कहाँ है, उसके पास कनेक्शन फिट करके कोई बड़ा सा लूप सा, बड़ी वीडियोस सीसीटीवी पे वायरल होती है, वो पकड़ के खड़े हो जाते हैं जिससे गाड़ी अनलॉक हो जाती है। ये कोई सिस्टम बिठा रखा है इन्होंने। अरे तो वो वहाँ से गाड़ी अनलॉक करके ले जाते थे। एक बार C63 AMG भी चुराई थी किसी की, अरे भाई उसकी तो क्रैश कर दी थी वो गाड़ी, मतलब एक्सीडेंट हो गया था उसका। और जैसे ये जो आप पार्क वाला सीन बता रहे हो कि 17-18 साल के बच्चे वहाँ मेकआउट कर रहे हैं, पुलिस वगैरह ऐसा कुछ सीन नहीं है उधर कि भाई वो चेक करें, या करते नहीं है वो चेक? क्या सीन है? ब्रो ऑस्ट्रेलिया इंडिया से 3x लैंड साइज में बड़ा है, ठीक है, और पूरी पॉपुलेशन कोस्टल में रहती है 90%। हाँ। पूरी पॉपुलेशन दिल्ली के जितनी है, मतलब ऑस्ट्रेलिया बड़ा है, ठीक है। सेकेंडली इतनी जगह पे पुलिस हर जगह नहीं हो सकती, ठीक है, कोई बुलाए तो आ जाएगी फट से, हर जगह होते हैं स्टेशन इनके, विद इन 5 मिनट्स 2-4 मिनट में आ जाती है पुलिस, ऐसा नहीं है। बट इतनी अबैंडन्ड लोकेशंस है कि नहीं पता लोगों को कि कहाँ पे क्या हो रहा है। आपको पता है कि अबैंडन प्लेस है, बच्चे आके ये कर रहे हैं, बात मतलब फैली हुई है, लोगों को पता होगा, हम सब पुलिस को भी पता ही होगा, वो भी अवेयर होंगी ये सब चल रहा है देश में। पता नहीं, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, बट अगर नहीं होगा, आई एम अज्यूमिंग, क्योंकि पुलिस को पता होगा तो वो चीज़ नहीं होगी, क्योंकि बच्चों को लेके और बूढ़ों को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हैं ये लोग। तो ये लोग अपनी जगह बना लेते हैं, क्या पता वो चेंज करते रहें धीरे धीरे। तो ये अड्डे चेंज हो रहे हैं अब हम वहाँ मिलेंगे। तो वहाँ पे सीन होता है, बोल रहा था रात को 9 बजे शुरू होता है, सुबह 3 बजे तक, ऐसा सीन रहता है इनका। और बच्चे आते हैं अलग अलग अपने मन के हिसाब से, ठीक है, जिसको एग्री हुआ ठीक है डन है शुरू, मतलब विदाउट मनी, वो उसने मेरे को बोला था, अच्छा विदाउट मनी, मतलब वो सब प्रोस्टिट्यूशन नहीं है उधर। भाई क्रेजी दुनिया कहाँ जा रही है यार। भाई तो जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में हो, और हमने ऐसा सुना है कि ऑस्ट्रेलियन जो गर्ल्स हैं वो अपनी एज से बड़ी दिखती हैं, जिसके चक्कर में बहुत बार वो ब्लैकमेल भी करती हैं कि अगर किसी के साथ कुछ हो जाए उनका सीन, जैसे इंडियंस या किसी के साथ भी, तो वो कंप्लेन वगैरह कर सकती हैं, या ऐसे ब्लैकमेलिंग भी चलती है कि वो माइनर है एंड इट्स इलीगल, बट वो एज में लगती हैं बड़ी, तो ऐसे बहुत सारे लोग फंसते हैं। ऐसा आपने कभी एक्सपीरियंस करा है नोन में? ब्रो होता है ऐसे कि वो लगती बड़ी है, ये सही बात है कि एज वाइज वो बड़ी लगती है, कोई कोई छोटी भी लगती है, ऑफ कोर्स वो सब अलग होते हैं, बट डेफिनेटली लोग ये करते हैं कि जो छेड़ रहा है उनको वो पंगे में आ सकता है, ठीक है। और बहुत पुलिस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, लंदन में भी हमने देखा है कि लोग आ जाते हैं, आप किसी से चैट कर रहे हो तो लड़की ने कंप्लेंट कर दी और उसके बाद वो आके उसको पकड़ लेते हैं, एक देसी था कोई, उसको उसके पास आ जाते हैं लोग कि तू चैट कर रहा है इससे, तू यहाँ मिलने क्यों आया इससे, है ना। ये वीडियोस भी देखी होंगी आप लोगों ने। यही चीज़ ऑस्ट्रेलिया में भी है कि आप माइनर से दूर रहते हैं सब, मतलब इफ़ अगर कोई बंदा, कोई लड़की 18 साल से कम है तो उससे दूर रहो, मतलब कि 100% कोई चांस ही नहीं है। बट कोई ऐसे झूठ नहीं बोलता अपनी एज को कि लड़कियां भी फ़ायदा उठा रही हैं इस चीज़ का, और ऐसा स्कैम टाइप बना रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में लोगों को मतलब जॉब सीकर मिलता है, जैसे आप ग्रेजुएट हो गए, ठीक है, आपके पास जॉब नहीं है तो सरकार आपको पैसे देगी, वीकली $400 देगी कि आप जॉब ढूंढ रहे हो भाई, तो आप ये लो पैसे, वीकली देगी। कोविड में भी हमारे साथ यही हुआ था कि स्टार्टिंग में तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को नहीं दिए थे इन्होंने पैसे, बट वीकली हमारे अकाउंट में हर संडे $750 गिरते थे, अच्छा। एवरी संडे, स्टूडेंट्स को भी? हाँ, फॉर 1 साल तक। हाँ, मतलब जो 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 ऊबर कर रहे थे, जैसे बिजनेसमैन थे, उनको ज़्यादा पैसे भी गिर रहे थे अकाउंट में, जिनके बिजनेसेस में लॉस हुआ है। ओके। तो गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत करती है, तो ये पैसे को लेके इतना ब्लैकमेलिंग वहाँ नहीं सुना मैंने। और कैसी कैसी अम्यूनिटीज़ देती है भाई सरकार वहाँ? ब्रो मेडिकेयर फ्री होता है, मतलब फ्री तो क्या, आपको जैसे कोई चीज़ $200 आपके कहीं लग रहे हैं तो मेडिकेयर दोगे तो आपके सिर्फ 50 ही लगेंगे,
मतलब 100% फ्री नहीं है। जैसे आपको घुटनों की सर्जरी करानी है, 2 साल की वेटिंग है, मेडिकल वहाँ पे बेकार है मेडिकल, ठीक है। मेरे को अपना थायराइड का चेक कराना था डॉक्टर से, 2 महीने बाद की बुकिंग मिली। मेरे को दर्द आज हो रहा है, मैं 2 महीने बाद क्यों जाऊँ? इतना टाइम वेट करना पड़ता हाँ है। इतना बट टाइम। प्राइवेट ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाओ, थोड़े ज़्यादा पैसे लग जाएंगे पर काम हो जाएगा, ऐसा है? मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड का पैर फ्रैक्चर हुआ था, ठीक है, और उसके बाद हम इमरजेंसी में गए। फ्रैक्चर तो क्या, एयरलाइन फ्रैक्चर था छोटा सा। हम लोग इमरजेंसी में गए, पहले 2-3 घंटे बैठा के रखते हैं, प्रायोरिटी देते हैं जिसको हार्ट अटैक आ रही है, जिसको ऐसी कंडीशन है जो हार्ट से रिलेटेड कुछ भी है ब्रेन से, उसको पहले प्रायोरिटाइज करेंगे, आपको बाद में देखेंगे, ठीक है। आप तड़पते रहो, हाँ बेटर हो, मेडिसिन दे देंगे आपको। तो उसने हमको बोला आपके पास इंश्योरेंस है? हमने कहा हमारे पास प्राइवेट इंश्योरेंस है। तो उसने बोला मेडिकेयर नहीं, हमने कहा नहीं। उसने बोला ठीक है, एक्सरे कराओगे $1200, हमारे पास और चेकअप कराओगे $600। उसने हमको $2100 बोल दिया, अगर आपका इंश्योरेंस इसमें से एक्सेप्ट करेगा तो आपको 500 वापस मिलेंगे, बाकी सब नहीं मिलेंगे। अगर फ्रैक्चर हुआ तो वो नहीं निकला तो फिर भी हमारे $600 लगे। हाँ जाएंगे। बट नॉर्मल चेकअप जैसे आप लोगों को खांसी जुकाम सिर दर्द बुखार ये सब है तो वो फ्री होता है। बल्क बिलिंग करके स्टोर्स होते हैं, सब लोग नहीं सर्च कर पाते, पर बल्क बिलिंग करके ऑस्ट्रेलिया में होती है मेडिकल सेंटर्स, वहाँ पे आप जाओगे वो फ्री होता है, मतलब स्टूडेंट्स के लिए या वर्क वीज़ा होल्डर्स के लिए। भाई हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में सुना कि बहुत रेसिज्म फेस करते हैं स्पेशली इंडियंस वहाँ पे, ऐसा कुछ है? हाँ ब्रो, देखो देसी हरकतें जब जाते हैं हर जगह करते ही हैं, ठीक है। जो शरीफ लोग हैं उनको ऑफ कोर्स नहीं, बट आप वहाँ पे खड़े हो फ़ोन पे तेज़ बात कर रहे होंगे, रेस्टोरेंट में खड़े होंगे, उनके कल्चर में नहीं है ऐसे, ठीक है। खड़े हैं ऐसे गंदे बंदे से बन के कहीं चले गए, चप्पल पहन लिया ना गंदी सी ऐसे, तो वो अजीब सा लुक देते हैं, ठीक है। जैसे उबर ईट्स के लोग हैं, उनका थोड़ा सा हंसी मजाक उड़ाया जाता है। पर बहुत बार वो खुद ही ऐसे नहीं घूम रहे होते, खुद ही चप्पलों जैसे में, हमने और बाली उसमें में उनका बहुत भी ऐसी स्टाइल ऑस्ट्रेलियंस है। को देखा है भाई, वो तो ऐसे ही लगता है बिना नहाए धोए से बच्चे जो आते हैं बाली। कच्चा गंदा पड़ा है, मतलब खुद कुछ भी करे दूसरा करे तो भाई ये गवार है। वही है ना हरकतें, वो खुद करे वो सही है, बाकी देसी करे तो वो। बट वही है कि ये लोग नंगे पैर भी घूमते हैं तो ठीक है, कोई देसी घूम रहा है तो नहीं, ये क्या कर रहा है, हम खुद ही एज्यूम कर लेंगे कि ये नंगे पैर क्यों घूम रहा है। सही बात है ना। तो वैसे बाकी तो ये लोग चिल हैं, बड़े रिलैक्स्ड हैं, जब तक इनको पंगे ना करो। जैसे कोई ड्रंक है वो करेगा भाई, यू डॉग यू करी यू स्मेल लाइक करी, ये वो यू। अगर कोई पी रखा है या कोई बूढ़ा है बहुत, ठीक है, जो हेट करता है कि हमारी कंट्री में लोग कैसे आगे, भले ही खुद लोग यूरोपियन है आधे इसमें से, कोई इधर एबोरिजिनल्स ही हैं ऑस्ट्रेलिया के, बाकी सब इमिग्रेंट्स ही हैं जो बहुत पहले आ गए यहाँ पे। और फिर ये रेसिज्म देसियों के साथ होता है, जो हरकतें ज़्यादा अजीब करते हैं, एक्सेंट पे हंसते हैं बड़ा। और अभी जो भाई जो मार्च वगैरह निकल रही हैं इंडियंस के अगेंस्ट, तो वहाँ पे कुछ हो रहा है कि भाई ज़्यादा ही लोग भड़के हुए हैं और वो चल रहा है? एक बार ना पैलेस्टीन वर्सेस इजराइल का जो सीन हुआ था, लड़ाई हुई थी, तो ये लोग अपना नॉर्मल मार्च कर रहे थे ये, ठीक है। तो उसमें ना इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग जला दिया था किसी ने, और वो रिकॉर्ड हो गया। उनके, हम सिर्फ इंडियंस नहीं सबके लिए कर रहे थे कि तुम इमिग्रेंट्स क्यों भरी जा रहे हो, वो था उनका लॉजिक कि इतने इमिग्रेंट्स क्यों आ रहे हो। स्पेसिफिकली इंडियंस के लिए नहीं था। बहुत वीडियोस वायरल हो रही, घर बैठो इस दिन बाहर मत निकलना, पिटे जाओगे, बहुत ज़्यादा था ये। ऐसे नहीं होता। कुछ टाइम पहले भी रैलीज वगैरह हो रही थी। पुलिस के बारे में बता दूं कितनी स्ट्रिक्ट है कि कुछ रैलीज हो रही थी, एक बार किसी ने घोड़े पे गमला मार दिया था, ठीक है, प्लांट का। वो बंदा रहता था 300 किलोमीटर दूर, वो आया था रैली में, पुलिस उसके घर गई, उसको उठा के लेके आई, कैमरे से देख लिया था कौन है, घोड़े के उसने गमला मारा था। इतनी स्ट्रिक्ट है भाई। सिंस आप कैब भी ड्राइव करते हो तो कैब में तो अलग अलग एक्सपीरियंस होते होंगे, दिन भर कोई ना कोई बैठ रहा है, कोई ना कोई उतर रहा है, तो कभी कुछ ऐसे वियर्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं जैसे कोई ड्रंक बैठ गया या कोई आर्ग्यू कर रहा है बेमतलब के? और ये ऐसा तो होता गाड़ी है? में भी चालू हो जाते कपल वगैरह भाई, घर जाते जाते हाँ, वो सामने देखना पड़ता है, सामने रोड पे शीशा भी रिएक्ट ऐसे- नहीं कर सकते ना। शीशा भी ऐसे करना पड़ता है, साइड वाला रियर व्यू मिरर। होते हैं क्रेजी एक्सपीरियंसेस ड्रंक वाले। पिछले कुछ दिन जब मतलब करीबन 4-5 महीने पहले की बात है, तो मैं सैटरडे को कर रहा था रात को। मैंने कहा देखते हैं कितने पैसे बनते हैं, क्या सीन है। मैं यूजुअली रात को करता नहीं, अनसेफ होता है, क्योंकि अगर किसी ने उल्टी कर दी ना गाड़ी में तो वो साफ़ करवाओ, गाड़ी में बदबू अलग, फिर अगले दिन तक खड़ी रहेगी, कब वो क्लीनिंग वाले सेंटर खुलेंगे, फिर कब ऊबर पैसे देगा आपको उसके रिएम्बर्स करके। मैं रात को करता नहीं, ठीक है। एक बार बंदा चढ़ा, ग्लास लेके चढ़ रहा है वाइन का, कि क्या ऊबर फॉर ये जैसे ग्रेग। मैंने कहा ये यस, ठीक है। तो उसने बोला कि ठीक है मैं बैठ रहा हूँ। मैं कहा मेट यू हैव टू थ्रो योर ग्लास ऑफ। मैंने कहा आई कांट लेट यू इन माई कार। तो उसने बोला ठीक है। उसने जो है टेढ़ा मेढ़ा ग्लास फेंका और उसके बाद बैठ गया गाड़ी में बैठा तो वैसे सो गया वो तभी के तभी, ठीक है। कुछ ज़्यादा उसने हरकत नहीं करी। बट मैंने केसेस देखे हैं जब बंदे सो जाते हैं तो आपको पुलिस को बोलना पड़ता है कि आगे उठाओ, आप हाथ नहीं लगा सकते। अच्छा, आप नहीं हाथ लगा सकते उसको। आप बुला तो सकते हो कि भाई आपकी डेस्टिनेशन आ गई? नहीं उठेगा ही नहीं, सो रहा है कोई नशे में है तो
एक बार और ऐसे इंसिडेंट हुआ था, तो फिर बच्चे आपने थे। पुलिस बुलाई उसकी जगह पे पहुंच के? हाँ कि वो उसको उठाओ। और वो कितना टाइम लगता है वो पुलिस आने में, आपका कितना टाइम वेस्ट हुआ वहाँ पे? ब्रो पुलिस डिपेंड करती है आपकी प्रायोरिटी कैसी है, किस चीज़ में बुला रहे हो। आधे घंटा लग गया था करीबन आने में। अगर कोई अर्जेंट केस होता है तो जल्दी आ जाती है। तो हम वैसे सुनते हैं हर जगह 2 मिनट में पहुंच जाते हैं यहाँ के पुलिस वाले। देखो प्रायोरिटी है, घर में चोरी हो रही है, फ़ोन करो 2 मिनट में आ जाएगी। घर में कोई ऐसा कि वायलेंस हो रहा है 2 मिनट में आ जाएगी, पड़ोसियों ने कंप्लेंट ऐसे कर दी। केस में हाँ वो प्रायोरिटाइज करते हैं। भाई ये लोग ऐसे भी जज करते हैं, जैसे आप ऊबर ईट्स में काम करते हो, टैक्सी चला रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो ये लोग इस तरीके से भी करते हैं डिस्क्रिमिनेट किए, तो देसी है, इंडियंस है, ऐसे ही काम करते हैं, इसलिए कुछ सुनने को मिलता है, ऐसा भी कुछ है? सुनने को तो डायरेक्टली आपके फेस पे नहीं मिलता, बैठते हैं तो अच्छे से बात करते हैं। बेसिकली वो देखते हैं आप बात करने में कैसे हो। जैसे अगर कोई बैठा है, कोई चुप ही बैठा है, तो आप मत उनको उंगली करो, है ना, कि हाउ इज योर डे बिन टुडे और व्हाट्स योर प्लान फॉर द वीकेंड। नहीं बोलो उनको। अगर वो नहीं बोल रहे, खुद से बात कर रहे हैं तो ठीक है। बट जनरली हम ग्रुप्स वगैरह में जैसे फेसबुक चैट्स पे लगे रहते हैं सारे, कीबोर्ड वॉरियर की, ऑल इंडियंस आ रही है ना, उबर ड्राइवर्स, ये वो, कि मैं कोई देसी अगर घुस रहा है रेस्टोरेंट। हाँ एक बच्चे पे कंप्लेंट हो गई थी, और मैकडॉनल्ड्स में कोई बच्चा काम कर रहा था, ऑजी था वो, तो कोई देसी घुसा अपने ऑर्डर के लिए, वो उसको उबर का बैग दे रहा है, उसने बोला आई एम नॉट एन उबर ड्राइवर मेट, ऐसे करके। ठीक है, तो इन्होंने इमेज ही वो बना रखी है कि यही करते हैं। कि इंडियंस हैं तो ये उबर और ये। बट ये चिढ़ते भी हैं कि बहुत पैसा है इंडियंस के पास भी, है ना, गाड़ियाँ हैं, आलीशान घर है, बढ़िया तगड़े तगड़े। इसीलिए चिढ़ते हैं, इन्हें लगता है काम ये कर रहे हैं, गाड़ियाँ कैसे ले रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं ये नहीं देख रहे। हाँ इनको मेहनत नहीं दिख रही, पर ये जज तो करते ही हैं, मतलब कि एनी हाउ। बट मुंह पे कभी नहीं बोलेंगे जब तक आप तंग ना करो, जब तक आप हरकतें ना करो, तेज मत चिल्लाओ। गाने बीच पे जाते हैं देसी, अपने गाने चला रखे हैं वहाँ, सब शांति से अपना पीसफुली बुक पढ़ रहे हैं, और उसके बाद वही हरकतें नहीं करे तो सही है। बट वैसे थोड़ा बहुत तो रहता है इनके दिमाग में कि हमारी आगे जॉब्स ले रहे हैं। इनको प्रॉब्लम है कि इंडियंस हमारी जॉब्स खा रहे हैं, जबकि खुद ही काम करना नहीं चाहते। ठीक है, ये खुद सेंट्रल लिंक से पैसे खा रहे हैं। सेंट्रल लिंक होता है जो पैसे देता है इनको, जो मैंने अभी जॉब सीकर वाला बताया था, तो वैसा सीन है। उसमें कंफर्टेबल है कि भाई मजे। वो आ रहा है अपना बढ़िया, कोई जॉब बैठे नहीं करनी बैठाए है पैसा एक्स्ट्रा। आ रहा है, क्या जॉब करनी? और क्या, फिर इनके $1600 आ रहे हैं महीने के 400 के हिसाब से, वहाँ देसी 6000 कमा रहा है, तो चिढ़ेंगे ना फिर। और भाई जो वहाँ का यूथ है, जैसे अगर ड्रग्स वगैरह की बात करूँ मैं, तो वो कितना इन्वॉल्व है उन चीज़ों में, और किस लेवल के ड्रग्स हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में? ब्रो बहुत ज़्यादा, मतलब कि अलग अलग सारे लेवल चल जाते हैं उधर। मेरे को ज़्यादा करके वीड और इसको कोकेन के बारे में मेरे को पता है, जितना मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है। मैं खुद नहीं करता ऑनेस्टली, बट हम लोग एक बार पूल खेल रहे थे, ठीक है, स्नूकर खेल रहे थे हम लोग, तो एक बच्चा आया कि डू वांट स्मोक वीड, ऐसे करके। मैं कहा हम नहीं पीते भाई, हम दूर हैं इन चीज़ों से। तो उसने दिखाया कि मैंने इतना बड़ा जॉइंट बनाया, फ़ोन खोला उसने, इतना बड़ा, हाथ के जितना, इतना बड़ा जॉइंट कि हमने बनाया था, रात को फूक हो गया। कितने साल का था? ब्रो 17-18 साल का। और वीड लीगल है वहाँ पे? सिर्फ क्या लीगल, कहीं इलीगल है सारी जगह पोजीशन। बट कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, हम लोग सोचते हैं कि सिडनी कैपिटल है, बट कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, तो वहाँ पे आप उगा सकते हो 2 प्लांट। अच्छा। एक घर में 4 प्लांट उग सकते हैं, और आप 50 ग्राम ड्राइड रख सकते हो, और 150 ग्राम मतलब आपके पास हो सकती है, अलाउड है। बाहर किसी को बेच नहीं सकते या गिफ्ट नहीं कर सकते, एक सेल्फ कंजम्पशन। कैनबरा में ही बस? कैनबरा में। लेकिन मेलबर्न, सिडनी, इन सब पे जगह पे कुछ नहीं, बट फिर भी मिल सब जगह जाता है सब हाँ कुछ। मिल जाता है। एक बार हम लोग गोल्ड कोस्ट में थे, तो गोल्ड कोस्ट में हम लोग रात को कसिनो गए थे, तो एक बंदा आया, मैं, मेरी पार्टनर, मेरा दोस्त वहाँ पे, एक बंदा आया हमारे पास कि हाउ इज नाइट गोइंग, आई यू गाइस ड्रिंकिंग और एनीथिंग, है ना, ऐसे करके। उसने नॉर्मल पहले बात करी, 2 मिनट चलता जा रहा है, छोड़ ही नहीं रहा, गोरा है। फिर उसने बोला कि डू यू गाइस वांट कोकेन, हमने मना कर दिया, नहीं भाई तू जा। फिर थोड़ी देर बाद हमने वहाँ पे हम ड्रिंक्स ली, हमने बैठे थे वहाँ पे रेस्टोरेंट में कसिनो के, तो वो फिर आ गया कि डू यू गाइस स्टिल वांट इट, आई एम आस्किंग यू अगेन, फिर से मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, फिर से चाहिए तुमको? तो हमने कहा नहीं भाई नहीं, तो मना हो गई वो। यूजुअली जितना मैंने सुना है $300 के आते हैं, छोटा सा पैक। हाँ। इतना छोटा सा पैकेट आता है, $300 का बेचते हुए सुना है। एक बार और मेरा दोस्त था, ठीक है, वो क्लबिंग कर रहा था, तो उसने बोला, उसके पास आया एक कि चाहिए कोकेन, तो उसने बोला कि हाँ दे। उसने देखे ना एक लड़की को बोला डू यू वांट इट, उसने उसको दे दी। उसको गुस्सा चढ़ गया, कह रहा यू सी दिस कट, उसके गर्दन पे कट लगा था, कह रहा आई विल डू द सेम विद यू। उसने निकाल लिया अपना नाइफ। ओ शिट। वो तो हंसी मजाक कर रहा था कि भाई ले तेरे को चाहिए, आपने मेरे से लेके उसको दे दी, है ना। तो वो चिढ़ गया कि तूने कट देख रहा है, तेरे भी मार दूंगा एक, वापस दे। फिर उसने लेके वापस दी। खैर ये सब एक रेव्स करके क्लब है मेलबर्न में, वहाँ वो क्लब खुलता है फ्राइडे को, वो बंद होता है संडे की रात को, तो लोग घुसते ही फ्राइडे को और निकलते संडे को है। ये तो बर्लिन की नाइट लाइफ जैसा हो रखा है कि, बट दिन में बंद ही नहीं होता मतलब? नहीं,
सिर्फ पूरे 3 दिन दिन पार्टी चल रही है। हाँ, पूरा अंधेरा, ब्लैकआउट, और किस टाइप का म्यूजिक होता है, किस टाइप की पार्टीज होती है अंदर? आप हाउस म्यूजिक होता है ब्रो। हाँ आपने करी है वहाँ पे अटेंड? हाँ, एक दो बार गया हूँ मैं स्टार्टिंग में, क्योंकि वो क्लब ऐसा है कि जैसे मैं स्टार्टिंग में नया नया आया था, ऑफ कोर्स तो थोड़ा शौक तो होता है ये करेंगे, तब मैं गया था वहाँ पे। तो वहाँ पर ऐसा सीन था कि बिल्कुल ब्लैकआउट है वहाँ पे, चलने के लिए भी फ्लैश चाहिए आपको, हमारे चेयर्स वगैरह भी क्या लगे क्या होते हैं। हरकतें कर रहे हैं लोग वहाँ? मतलब जैसे हमने सुना है, जैसे इसने बोला कि बर्लिन में हमने ऐसे क्लब्स देखे जो फ्राइडे को खुलते हैं, मंडे बंद होते हैं, उनमें ऐसे वियर्ड चीज़ें होती हैं, किंकी स्टफ होते हैं, तो ऐसे कुछ होता है उसमें भी? नहीं, नहीं। अनयूजुअल चीज़ें, रेगुलर क्लब है? हाँ, रेगुलर है। जैसे 2 बने हुए हैं उसमें, 2 अलग अलग बने हुए हैं एरियाज, वहाँ एक जगह अलग गाना चल रहा है, एक जगह अलग है, वो वहाँ नॉर्मल स्टेज है। हाँ। और वैसे कैसी है ऑस्ट्रेलिया की अब नाइट लाइफ, किस तरीके, कितनी लोग पार्टीज कर रहे हैं और कितना क्या चल रहा है? ब्रो पार्टीज फुल होती हैं। सिडनी स्पेशली क्वाइट हो गया है, क्योंकि कोविड के टाइम में मैं रहा हूँ सिडनी में, तो सिडनी में ना क्लब्स क्वाइट हो गए हैं कोविड के बाद, और गवर्नमेंट पैसे दे रही है क्लब्स को कि अपने आप को प्रमोट करो आप लोग, ताकि लोग आएँ। ठीक है, सिडनी मतलब वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ इन द वर्ल्ड में आती है, तो लोग हम लोग वहाँ पे बोलते हैं कि सिडनी में लोग दे आर ओनली रनिंग फॉर मनी। मेलबर्न थोड़ा चिल है, गोल्ड कोस्ट रिलैक्स्ड है, एडलेड थोड़ा लेड बैक है, ऐसे है। बट सिडनी स्पेसिफिकली बहुत क्वाइट हो गया है। ऑन दी अदर हैंड मेलबर्न हमेशा बिजी रहता है। आप कभी भी किसी भी टाइम भी रेस्टोरेंट में चले जाओ, मोस्टली रेस्टोरेंट्स बिजी रहते हैं कंपेयर टू सिडनी। और सेम विद द क्लब्स, मेलबर्न में लाइनें लगी रहेंगी भरे हुई बार बार, भले ही बारिश हो रही हो, ठंड हो रही हो, कुछ भी हो रही हो, तैनात है पार्टी करने के। तैनात है। वहाँ पे एक स्ट्रीट है, चैपल स्ट्रीट, बड़ी सी स्ट्रीट है वो, बहुत मतलब 4 किलोमीटर के करीब ही है। क्लब्स और बार्स पब्स हैं उस पर, पूरे पे नहीं है, भले 1-2 किलोमीटर तक चले ऐसे करके। और वहाँ लोग अपनी गाड़ियाँ लेके आते हैं शो ऑफ करने के लिए, देसी लाते हैं, रोल्स रॉयस। देसी ला रहे रोज? ओ, देसियों ने सही लटकाट रखे। और वहाँ लैम्बोर्गिनी आती है, ठीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती है, और वहाँ रेप करते हैं सब। ऑजीज अपनी मसल कार लेके आते हैं पुरानी, बच्चे होते हैं, ठीक है। ग्रीन पी होता है, 3 तरीके के लाइसेंस होते हैं, ग्रीन पी वाले होते हैं, वो लेकर आते हैं अपनी गाड़ियाँ, वहाँ ड्रिफ्ट करते हैं, फिर पुलिस पीछे आती है, भगा लेते हैं, वो सब चलता है उधर। अच्छा, फुल टोक्यो ड्रिफ्ट बना रखा फुल है। मज़ेदार। ऐसा भी होता है भाई कि कहीं अगर कोई इंडियन फेस्टिवल होता है तो बॉलीवुड नाइट हो रही है किसी क्लब में, इस टाइप से कुछ होती है नाइट्स? हाँ, बॉलीवुड नाइट फ्रीक्वेंट होती रहती है, एवरी फ्राइडे सैटरडे लगा लो। क्रूज में हो गई, और नॉर्मली हो गई, क्लब्स वगैरह में बुक कर लेते हैं। थीम हो गई अलग अलग, फेक वेडिंग हो गई, अभी हैलोवीन आया था, हैलोवीन वेडिंग भी हो रही है उधर बड़ी। हाँ, एक आध करी थी लोगों और ने। वो भी हो रहा है, कॉफी रेव भी हो रही है क्या? नहीं, ये नहीं देखी, बट मैंने सुना है। कॉफी शॉप्स पे रेव हो रही है कॉफी ना पीते आजकल। पीते रेव। आजकल अल्कोहलिक तो यहाँ गुड़गांव में कितनी हो रही है। तेरे रील नहीं आई तेरे फीड में? ये तो भाई, बहुत चल रहा है इंडिया में गुड़गांव बहुत में। चल रहा है कॉफी रेव। कॉफी शॉप में डीजे आ रहे हैं, जो टेक्नो वैक्नो बजा रहे हैं फुल पावर। और क्या, वहाँ नहीं आया अभी? नहीं, वैसे सुना नहीं मैंने, बट वैसे कहीं ना कहीं से आया होगा वैसे इंडिया में, बाहर का देख हाँ, बाहर का ही आया होगा। क्रूज पार्टीज भी बड़ी चलती है। क्रूज भी सही रहती है पार्टी से। एक आध में मैं गया हूँ, इंडियन ही थी वो, बॉलीवुड पार्टी। क्रूज वगैरह बुक कर लेते हैं, पूरा 300-400 लोग होते हैं। बट वहाँ पे ये रहता है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई दारू पंगे, तो यहाँ पे भी होता है कि बाहर निकाल देते हैं उसको। क्रूज में बाहर का निकाले, नदी में फेंक दो। उतर यहाँ से। अच्छा भाई, वहाँ पे कोई फेमस रेड लाइट एरिया भी है जहाँ पे? वहाँ हमने सुना है, हमारा एक फ्रेंड रहता था, वो बता रहा था कि वहाँ पे भाई प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, ऐसा कुछ हाँ, है। प्रोस्टिट्यूशन ऑस्ट्रेलिया में लीगल है। फेमस कोई स्पेसिफिकली रेड लाइट एरिया नहीं है, बट अलग अलग जगह पे ब्रोथल्स बने हुए हैं वहाँ पे। और पास में कसिनो है या बार है या क्लब है, और फिर वो है स्ट्रिप क्लब है, और फिर वो है ब्रोथल है। कि बंदा पहले स्ट्रिप क्लब जाता है फिर ब्रोथल जाता है। नहीं, ऐसे स्पेसिफिकली नहीं, दूर दूर है सब, ठीक है। सिटी में लगा लो कि क्राउन कसिनो जो सदर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा कसिनो है, उसके आसपास स्ट्रिप क्लब्स हैं। हाँ, 3-4, ठीक है। और ये ब्रोथल्स हैं, दूर होते हैं, मोस्टली इंडस्ट्रियल एरिया में हो गए, सिटी में भी हो गए 2-4, बट यूजुअली दूर होते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, जहाँ पे मशीन वो मैन्युफैक्चरिंग होती है, कुछ ना कुछ होता है, वहाँ रहते हैं। बट होता है ऑस्ट्रेलिया में लीगल। और मसाज का भी कल्चर है भाई वहाँ पे, जैसे थाईलैंड में। हाँ, थाई मसाज और वो सब है, बट वो इलीगल है खैर। बट वो कमरे वो बनी हुई है अलग अलग सी, वो इलीगल है। हाँ, वो इलीगल है। मतलब कि थाई मसाज लीगल है, बट उसके बाद वाला जो जो कांड होता है और ये वो है मसाज पार्लर में, ये सब इलीगल है। आपको करना है तो आप ब्रोथल ही जाओ फिर। ऐसा लग रहा है आप कह रहे हो मसाज पार्लर है वो इलीगल है। नहीं, ये मसाज लग रहा है कि आप कह रहे हो उसके बाद जो हैप्पी एंडिंग है वो इलीगल है। हाँ, मसाज पार्लर लीगल है, फन है पूरा, हम भी कराया करते थे। नॉर्मल थाई मसाज, नॉर्मल मैंने अपने वीडियो भी डाली हुई है चैनल पे। नॉर्मल मैंने पूछा रिकॉर्ड कर लूँ, कैरी कर ले, तो नॉर्मल था वो मसाज की। जिस ऐसे समझ लो, जो मसाज पार्लर में दरवाजे लगे हैं वो गलत है, जिसमें पर्दे लगे हैं वो सही है। समझ गए ना, ये है उधर एक चीज। तो ऐसे मैंने डिलीवरी भी करी है ब्रोथल में। क्या ऊबर ईट्स कर रहा था मैं, तो ब्रोथल से ऑर्डर आया,
गया मैं डिलीवर करने के लिए आगे। तो कस्टमर ने मंगाया था या फिर वो वही थी, मतलब एम्प्लॉय। अच्छा एम्प्लॉय थी। एम्प्लॉय ने मंगाया। तो उन्होंने पेमेंट मेथड कैश चूज करा या कुछ और पेमेंट मेथड था? पता चला अंदर कैमरा चल रहा है और रियल चल रहा है कि आज कैश तो नहीं है, आप कुछ और लेंगे। सब इलीगल हो रहा है अंदर पहुंचते। ना कार्ड से वो पे किया था उन्होंने, बाकी तो बाहर आ गया था मैं तब से। बट नॉर्मली मैंने जितना सुना है तो एक ब्रोथल यहाँ पे गौतम सिटी, लोग जाते हैं अंदर $400 हाफ एन आवर की, टाइम वेस्ट करने कोई ना जाए अंदर। भाई आपने कभी देखा है कि एक्सपीरियंस किया कि आपके दोस्त यार कहीं हिट कर रहे हैं किसी लड़की पे क्लब्स में, या कुछ हो रहा है, ऐसे कुछ इंसिडेंट हुआ है आपके साथ? हाँ अपने होता दोस्त है के साथ? क्लब, हाँ होता है, गोल्ड कोस्ट वगैरह में ट्राई करते हैं, जो वही है जिसको जो अच्छा लगता है फिर हो जाता है। नहीं कोई तो लकी होता है या फिर वो इंडियंस को अवॉइड करते हैं? ऐसे नहीं है, देखो बात करने में अच्छा है, कोई तमीज से बात कर रहा है, वो एक्सेंट में बात कर रहा है उनके, तो वो ज़्यादा फेमिलियर समझते हैं कि हाँ ये बहुत ज़्यादा टाइम से यहाँ पे है, कि हाँ दिस इज फाइन, तो वैसे करके। बट ऐसे यूजुअली कि नहीं अवॉइड करना। बट आपने अपने एक्सपीरियंस में मिक्स्ड ऐसे फ्रेंड्स देखे, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की गोरे और देसियों का मिक्स्ड ग्रुप है, ऐसे फ्रेंडशिप्स देखी हैं आपने? हाँ होती है, देखो कॉलेजेस में जो बनती है, ऑफिसेज में जो बनती है वो बनती है, बट वैसे अवॉइड होता है। मतलब इनका ना बड़ा इनक्लोज सा होता है, अपना रिजर्व सा इनका कल्चर होता है कि कम बात करते हैं एक दूसरे से, जैसे फ़ोन में ही लगे रहेंगे, कहीं जा रहे हैं एक दूसरे से बात कम करते हैं। जो दोस्त लोग हैं वही हैं बस दोस्त, इनके बाहर कुछ नहीं है। अवॉइड करते हैं लोग दोस्ती करना, बट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में असाइनमेंट की करके दोस्ती हो जाती है, तो वही जो ग्रुप्स रहते हैं वो रहते हैं रैंडमली नॉर्मल बात करने में फ़न है। ऑस्ट्रेलियंस बहुत हंसते हैं हमेशा से, सरकाज़म इनका बहुत हाई रहता है, बट नॉर्मली ये अवॉइड करते हैं ऐसे की दोस्ती करना। मतलब और आप जैसे कॉलेज में थे वहाँ पे, तो मुझे लग रहा है आपने कॉलेज अटेंड करा था या फिर आप काम में बिजी हो गए थे साथ साथ, या जाते थे कॉलेज प्रॉपर? नहीं ब्रो, जैसे ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, जब आप लोगों का सेमेस्टर शुरू हो रहा होता है ना, तो बेटर होता है कि आप पहले ही एनरोल कर लो, जिससे आप लोगों की मान लो हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन क्लास है या 1 ही दिन क्लास है, कितनी 8 घंटे की क्लास है, सारी एक दिन लगा लो। आप कर दो अपना टाइम टेबल सेट। अच्छा। यूनिवर्सिटीज़ नहीं करके देती, तो इसलिए जल्दी से जल्दी जब भी आपकी एनरोलमेंट शुरू होती है कर दो, उसके बाद आप अपना सब्जेक्ट चूज़ कर लो 2 दिन, तो आपका 2 ही दिन यूनिवर्सिटी है, बाकी दिन आप फ्री हो। तो वैसे तो यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, कोई कोई सब्जेक्ट की 100% होती है अटेंडेंस, सबकी नहीं होती। बट मेरे जैसे मैंने फिल्म एंड टेलीविज़न पढ़ाई करी मास्टर्स, तो मेरे को जाना पड़ता था हफ्ते में 3 दिन। वो हर सेमेस्टर का अलग अलग था, किसी में हफ्ते में 1 ही दिन था, किसी में 2 दिन। बाकी टाइम आप लोग को कोविड में फुल टाइम काम करना अलाउड था, कोविड के बाद आप लोग को सिर्फ 24 घंटे अलाउड है हफ्ते में काम करना, उससे ऊपर नहीं कर सकते। भाई अभी आप कंटेंट क्रिएशन ही कर रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर? हाँ कंटेंट क्रिएशन और कंपनीज के साथ। आपने जो पढ़ाई की थी फिल्म एंड टेलीविजन की, उसके बाद आपके क्या प्लान्स थे, क्या करने वाले थे आप एज अ जॉब, क्या करते फिर आप? मतलब मेरे को यही था, मैं थोड़ा टाइम अपने चैनल पे दूँ, नहीं चलता तो फिर मैं जॉब करूँ, मतलब यही था मेरे को, बैकअप चाहिए था मेरे को अपनी क्योंकि आप जब फिल्म एंड टेलीविजन पढ़ाई करते हो आप लोगों को नॉर्मली जॉब्स मिल जाती हैं एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, है ना, गैफर हो जाती है, कैमरा हैंडलिंग, ये सब बहुत अच्छा पैसा है इस चीज़ में भी। ऑस्ट्रेलिया में कोई काम ऑस्ट्रेलिया में छोटा नहीं है। और उनका सिखाने का तरीका कैसा है? जैसे आपने तो पूरा करा है। फिल्म स्कूल बेकार, जाना बेकार है, कुछ नॉर्मल कैमरा हैंडलिंग सिखाते हैं स्टार्टिंग से कि क्या हो रहा है, ये कैमरे में क्या बटन है, ये सब स्टार्टिंग में तो यही होता है। फिर धीरे धीरे करके आपसे ना वो एंड में मूवी बनवाते हैं कि सब सिखा दिया, अब तुमको VFX भी सिखा दिया, अब एंड में आप अपनी मूवी बनाओ खुद की, उसमें खुद के पैसे डालो। अच्छा। ठीक है, शॉर्ट फिल्म बनानी पड़ती है उसमें, तो शॉर्ट फिल्म जब आप खुद बनाओगे तो खुद पैसे डालोगे, तो वो सारी चीज़ें यूज़ करोगे जो सिखाई हैं, साउंड और ये सारी लाइट हैंडलिंग करना, न्यूज़ चैनल में कैसे काम करते हैं, तो ये सारी आप लोगों को जॉब्स मिल जाती हैं उसके बाद। बट यूज़ का नहीं है फिल्म स्कूल, ऑनेस्टली पता ही होता है सबको। मूवी जो आपने मूवी बनाई वो एज अ वर्क प्रोफाइल के उस पर ही चली जाती है कि आपने ये काम किया? हाँ वो कॉपीराइट होता है यूनिवर्सिटी का, आप कहीं नहीं अपलोड कर सकते हैं। हाँ वो आपने किस पे बनाई थी भाई मूवी? एक ऑस्ट्रेलिया में केस हुआ था, एक देसी था, उसने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया था और 200 किलोमीटर दूर जाके उसने मतलब मारा था उसने उसको, जाके गला घोट के। वो वाइट थी? गोरी देसी थी वो। अच्छा वो देसी थी, बंदा भी देसी था। हाँ, तो मैंने ऐसी स्टोरी बनाई थी उसी को रिलेट करके कि वैसे ही एक बंदा है और एक लड़की को हमने मॉडल को चूज़ किया और वो सेम स्टोरी बनाई वैसे करके। हाँ कि वो हुई थी, रियल स्टोरी है ये। वो गया अपना चाकू वाकू लेने, बनिंग्स करके वेयर हाउस होता है वहाँ पे, सारे टूल्स एंड सब कुछ मिल जाता है। वो वहाँ गया, उसकी कैमरे की भी फुटेज है, वो लेके गया, लड़की को बोला चल आखिरी बार मिल ले मेरे से। उसको पता लग गया वो किसी और को डेट कर रही थी, वो पहले आ गई थी ऑस्ट्रेलिया, वो बाद में आया था 6 महीने। उसको पता लग गया मेरे को भाव नहीं दे रही है अभी, तो उसने उसका मर्डर कर दिया था, ले जाके कहीं दूर 200 किलोमीटर दूर ले गया और उसका मर्डर कर दिया था। तो वो स्टोरी मैंने बनाई थी वैसे। अच्छा भाई, वैसे आपने रियल लाइफ में भी ये चीज़ें देखी हैं कि जैसे मूवीज़, पंजाबी मूवीज़ में ये बहुत होता है कि लड़की को पहले भेज दिया
शादी वादी करके वो सेटल होती है, फिर लड़का यहाँ से जाता है, तब तक पता चलता है कि ये तो किसी और से सेट हो चुकी है, या फिर ऐसे जुगाड़ वाली सेटिंग से आए हुए हैं, इनकी फेक शादी है, फेक पेपर है, ऐसे वाले लोग मिलते हैं आपको, या डंकी वंकी वाले लोग मिलते हैं जो इलीगली रह रहे हैं? डंकी पहले हुआ करती थी, अब नहीं होती। पहले, बहुत पहले 90s 2005 में होती थी, तो उससे बाद बंद हो गई ऑस्ट्रेलिया में डंकी नहीं। अभी भी कुछ लोग आए थे पीछे, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, ऐसे 14-15 लोग थे। डंकी के लिए टिमोर लेस्टे आना पड़ता है इनको, वहाँ से बोट लेके आए अपनी 3 दिन में। कई लोग मर भी जाते हैं उसमें, बट वो जैसे ही पहुँचे पता लग गया गोरों को, उन्होंने उठा के क्रिसमस आइलैंड भेज के वहाँ से डिपोर्ट कर दिया। क्रिसमस आइलैंड ऑस्ट्रेलिया के छोटा, थोड़ा सा बाहर एक आइलैंड है, वो जेल सॉर्ट ऑफ ही है। कुछ गलत काम होता है, जैसे अगर आप अपने डॉग को इंडिया से ऑस्ट्रेलिया लेके आ रहे हो तो 6 महीने डॉग वहाँ क्वारंटीन होगा, 6 महीने डॉग का भी क्वारंटीन होता है। तो वैसे है कि अलाउड नहीं है, बट पहले होती थी डंकी, बट वैसे नहीं। और ये फेक मैरिजेस बहुत होती हैं ऑस्ट्रेलिया में, जिसको गवर्नमेंट अब कम कर रही है। फेक मैरिजेस कैसे कि आपको PR चाहिए, सिटीजनशिप चाहिए, तो आप गोरी के साथ आ जाओगे रिलेशन में। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि एक होता है डी फैक्टो रिलेशनशिप, जिसमें कपल होता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, उसको डी फैक्टो रिलेशनशिप आप रजिस्टर कर सकते हो। ये लोग रजिस्टर करते हैं, ये लोग फिर अलग अलग रहने लग जाते हैं, जो कि अलाउड नहीं है। साथ रहना होता है। उसके अंदर जब आप लोग अपनी फाइल अप्लाई करते हो PR की, तो वो कभी भी आपके घर में आ सकते हैं, सुबह 5 बजे या 6 बजे, कि साथ सो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ये रैंडम चेक हो गया। सुबह 6 बजे दबोच रहे, घर ही मिलेगा। ये ऐसे अब और कैसे चेक करे बंदा? फेक मैरिजेस भाई एकदम लेजिट तरीका है, 6 बजे। हाँ, 6-7 बजे पहुंच गए कि है कि नहीं घर पे। ठीक है, उसके बाद चलो ये भी क्लियर हो गया, ठीक है, कि 3 साल गोरी को $1,00,000 दे दिए हैं, और उसके बाद वो तुमको PR देगी, हो गया कंफर्म। काट लेंगे कैसे 3 साल, बाहर सो जी अंदर, जो भी है। वो इंटरव्यू लेते हैं उसके बाद अलग अलग। उसके टूथब्रश का कलर क्या है, टूथब्रश कहाँ रखा रहता है, उसका चार्जर कहाँ पड़े होते हैं यूजुअली, उसको ब्रेकफास्ट में क्या पसंद है। इसमें तो कोई भी लौंडा फेल ही है। उसने कल कौन सी T-शर्ट पहनी थी। अच्छा जी। ये भी है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस बहुत कम हो रही हैं आज की डेट में, बट ये होता है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये अच्छा भाई, वहाँ का डेटिंग कल्चर बताओ थोड़ा, कैसा है, कितने फॉरवर्ड है? वहाँ लोग शादियाँ कम कर रहे हैं, बच्चे कम कर रहे हैं, ऐसा है? शादी बच्चे का देखो एक्सपेंसेस, ठीक है, ज़्यादा ही है। सबसे मतलब महंगी कंट्रीज़ में से एक है, तो बहुत मुश्किल पड़ जाता है बच्चे को पैदा करना ही प्राइवेट हाउस। मेरा एक दोस्त था, ठीक है, देखा वो, पता नहीं देखेगा वीडियो नहीं, मैं मिला उससे, क्या कह रहा बच्चा हो गया मेरा। मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन, वर्क वीज़ा पे था। कह रहा गलती से हो गया। मैं कहा फिर? कह रहा $25,000 लग गए। ठीक है, क्योंकि उसके पास मेडिकेयर नहीं था। ठीक है, तो पहले तो बात तो गलती से कैसे हुआ, ठीक है, दूसरी बार मेडिकेयर नहीं था तो किया क्यों, है ना। एनी हाउ, चलो जैसा भी है, बट हाँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है बच्चों का मतलब करना, फिर स्कूल की फ़ीस उसके बाद। बट गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। जैसे आप लोगों को, जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको 1 साल की लीव मिल जाती है, काम से भी 1 की मिलती है, गवर्नमेंट भी 1-2 साल की लीव दे देती है। अच्छा। कि तुम 3 साल बच्चे का ध्यान दो, हम पैसे देंगे तुमको। यार ये तो अच्छी चीज़ है। सिंगल मॉम्स तो बहुत है ना भाई वहाँ पे, कि भाई छोड़ के भाग रहे हैं लड़के, ऐसा हो रहा है ना वहाँ पे बहुत। हाँ, हो जाता है, वहाँ पे जो सिंगल रहते हैं। सिंगल मॉम। अच्छा भाई, आपने ऐसे भी कपल देखे जो, ये एक रील आती है ना कि एक जवान लौंडा है और एक बूढ़ी गोरी है, और टेक्स्ट लिखा हुआ है PR वीजा का लास्ट हफ्ता रह गया था वीरे। और गाना चल रहा है, रील चल रही है। ऐसे कपल्स देखे आपने रियल लाइफ में? नहीं, रियल में तो नहीं देखे, रील में ही देखे हैं। असली में नहीं दिखते ऐसे। भाई ये मीम बन जाते हैं अक्सर, कोई अगर देसी बाहर जाता है ना रहने के लिए तो उसके मीम्स बन जाते हैं, हमने देखे हैं ये। या तो बहुत मोटी गोरी है और बहुत फिट बंदा है, तो फिर ऐसा लिखा होता है वीजा एक्सपायर हो रहा सी। वही प्यार का है कॉन्ट्रैक्ट, चलो जैसा भी है लोगों का, बट कुछ ना कुछ तो 1-2 केस तो निकल ही भाई जाते मैंने हैं। सुना वहाँ पे बेल ट्रीटमेंट भी चालू कर देते हैं अंग्रेज डोमेस्टिक अपनी वायलेंस बहुत है। वाइफ पे या ब्रो, ये गर्लफ्रेंड होता है पे। वहाँ पे, होता ये है? होता है यहाँ पे ना। ऑस्ट्रेलियंस बहुत ज्यादा है हाँ, इसमें, है ना? ये होता है। और मैं इसका वो बताता हूँ कि मतलब जब हो रहा होता है ना, तो पड़ोसी कर देते हैं कंप्लेंट, शोर हो रहा है घर में, वार्निंग आती है पहले तो। अगर सच्ची में लड़ाई हो रही तो पर सुन नहीं लेते हैं लोग, आइसोलेटेड सी कंट्री। अगर पहले ऐसी आ गई, सच्ची में लड़ाई हो रही है, कुछ और हो रहा है। चिल्लाने की आवाज बेल्ट पड़ रही है वो है, या कुछ और वजह है? बेल्ट की वजह ढूंढनी पड़ती होगी। अच्छा फिर जो भी है, चलो लड़ाई हो रही है, जैसा भी हो रहा है तो तो लड़ाई होती है तो कंप्लेंट हो जाती है, फिर पुलिस आती है, और उसके बाद लोग बच जाते हैं मोस्टली केसेस में, क्योंकि वो मेंटल हेल्थ का रीज़न डल जाता है। मेंटल हेल्थ का रीजन कि कैसे? ये दिमाग से सही नहीं है,
वो प्रूव हो जाता है। वाकई में सही नहीं होते या फिर ये अलग इसका भी कुछ हो कुछ जाता भी हो सकता है उसमें। अब मेरी जो पर उसके लिए कोई वो ऐसा नहीं है कि भाई सर्टिफिकेट या कुछ ऐसा चाहिए हो, भाई डॉक्टर बोल रहा है कि हाँ भाई ये दिमाग से पैदल वो है। तो प्रूव हो जाएगा ना बाद में, वो लॉयर हो जाता है साथ में पैसे वैसे करके। बट जैसे मेरी गर्लफ्रेंड ना रजिस्टर्ड नर्स है ऑस्ट्रेलिया में, हॉस्पिटल्स में उसकी प्लेसमेंट्स थी, काफ़ी काम वगैरह किया उसने। तो एक उसको हॉस्पिटल मिला प्रिजन वाला, मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल था वो, प्रिजन भी था उसके साइड में। तो ये कैदी वैदी होते थे उधर सारे। तो उनमें क्या सीन था, एक नर्स गई आगे, उसकी मैनेजर थी मेरी गर्लफ्रेंड की। तो वो नर्स गई आगे और वो बंदा लेटा हुआ है, ठीक है। उसके पिल्लो के अंदर बैटरीज थी, उसने वही दे के मारी मुंह पे क्योंकि वो मेंटली वो था। धर दिया फोन दे, बैठ रहा ना फोन में पट्ट से मारा उसके। और वो ये मेंटली कुछ भी करते हैं, मतलब कि ये देखो एक ड्रग्स की बात हो रही थी, मैं आइस का भी बताता हूँ। बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया, अब सारे ड्रग महंगे हैं, सब अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आइस एक बहुत पॉपुलर ड्रग है जो जंकी लोग ज़्यादा करते हैं। $20-30 का आ जाता है पुड़िया, ले लेते हैं, उससे दांत वगैरह शरीर गलना शुरू हो जाता है, आदमी बहुत पतला हो जाता है और लाइफ कम हो जाती है। और इनको आप लोग सोचोगे जेल में भी नहीं रखते ये, क्योंकि जेल का खर्चा बढ़ेगा, है ना। उनको खाना खिलाना, वो तो चाहते हैं हम जेल जाएं, पर जेल वाले कह रहे हैं हम नहीं रखना चाहते इनको, तो वो सड़क पे ही भटकते हैं। देखा हो ना, सोते रहते हैं लोग। वो बहुत कम पॉपुलेशन है वैसी, बट है वहाँ पे ऐसे लोग। इससे भी वैसे हो जाते हैं जैसे यूएस की वो वीडियो आती है ज़ॉम्बी वाली कि टेढ़े ही खड़े हैं तो कुबड़े हो चुके हैं, कमर बिल्कुल ही मुड़ चुकी है। हाँ, देखिए मैंने। वो वैसा नहीं होता नहीं, इससे। वहां तक नहीं पहुंचा अभी। अच्छा, ठीक है, तो इससे क्या असर होता है भाई? इससे वही अपनी हरकतें शुरू रहती है, दिमाग से पैदल हो जाते हैं, धीरे धीरे मेंटली इल हो जाते हैं। तो ये वो डल जाता है। फिर मेंटली गए, इसको तो छोड़ दो बाहर ही। अगर वो ज़्यादा ही कोई सीरियस क्राइम कर दे तो उसको ले जाते हैं फिर जेल में। अच्छा, आपके साथ कभी हुआ ऐसा कि कोई क्रिमिनल या कोई होमलेस या कोई ऐसा सामना हो गया हो, या पैसे वैसे छीने हो, मग कर लिया हो कुछ? नहीं, ऐसा नहीं, बट दूर ही रहते हैं हम। सबसे पहली बात, इन लोगों से ही कहीं दिखे तो इनसे दूर ही रहो, मतलब कि साइड से निकल जाओ, अवॉइड करके देखो भी मत, क्योंकि वो फिर कुछ भी बोलने लग जाएंगे, गालियाँ कुछ भी, और अपने आप से बात करते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया करके भी बीमारियाँ होती है, वो अपने आप से ही बातें करते रहते हैं और लिजिट भी होती हैं लोगों की इतना नशा करने के बाद। बट वही है, इनसे दूर रहो वही। और एक न्यूज़ आई थी कि एक चाइनीज़ लेडी थी, उसको खोप के भाग गई चाकू रैंडमली, और वो सीसीटीवी में आ गया। उसके ऊपर 15 और जो चार्जेस लगे हुए थे पहले से, गई अंदर फिर वो। अरे बाप, चाकू मार के भागी थी। खैर वो बची की जो थी चाइनीज़ लेडी, बट वही भाई ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए भाई बाहर की, ऐसे मेंटल। जैसे आप कैब ड्राइव करते हो रात को, कोई ऐसे कोई आपको कभी अनसेफ नहीं लगा कि भाई कौन ही बैठ गया, कोई क्रिमिनल सा बैठ गया या कोई वायलेंट हो रहा है या कुछ ऐसा, कुछ मतलब लाउड है, कोई अनसेफ सा, ऐसा कभी हुआ है? एक बार हुआ था जब नई चलानी शुरू करी थी मैंने ऊबर, ठीक है, क्योंकि मैं ऊबर के लिए काम करता था, उनके लिए वीडियोस बनाता था। तो एक लड़की आई थी, ठीक है, वो बैठी, और पूल राइड थी वो, पूल हम लोग ऊबर करते हैं। तो 2 लोग और आए थोड़ी देर में। वो गुस्सा हो गई कि व्हेन आर यू गोना ड्रॉप मी मेट, इट्स बीन सो लॉन्ग। मैंने कहा यू बुक्ड अ पूल राइड, व्हाट डू आई डू, है ना, कि आई हैव गॉट अ प्रॉपर फ्रेम विच आई नीड टू फॉलो, कि पहले उसका स्टॉप है, फिर उसका है, फिर तेरा है। तो कह रही कि नो यू कांट डू इट, यू हैव टू ड्रॉप मी। ऐसे अकड़ गई वो, और पतली कांगड़ी पहलवान बिल्कुल, ठीक है। और उसके बाद उसने नशा कर रखा बहुत, लग दिख रहा था मेरे को वो पीछे बैठी थी, वो खुद आगे बैठी, और उसने फिर मेरे को तो ये था ये कब उतरे गाड़ी से और कब मेरे को शांति हुई, क्योंकि वो कुछ भी कर सकती थी। तो वो डेंजर है, वो चीज़ें एक बार ही हुई है मेरे साथ बस। और तो मैं, और ना ऊबर पे वही होता है कि रेटिंग देख के उठाओ, जिसकी रेटिंग अच्छी है उसी को उठाओ, 5 स्टार वाले को, 4.8 को, वो भी होता है। हाँ, तो वैसा रहता है कि जब जैसे हम ड्राइवर को रेट करते हैं, ड्राइवर भी हमको रेट करता है। तो वैसे पहले से ख़राब रेटिंग है तो क्यों उठाओ। भाई अभी वैसे आपकी लाइफ चल कैसी रही है बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर इन ऑस्ट्रेलिया? आप कितना पैसा कमाते हो? बढ़िया चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है अभी? सही चल रहा है ब्रो। जितना, जैसे मैं कंपनीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहा हूँ, उनके लिए भी मैं वीडियोस करता हूँ, तो मेरा जितना फुल टाइम इनकम एक ऑस्ट्रेलिया में एवरेज होती है उतना हो जाता है। कितना एस्टिमेट $70,000 के अराउंड, मतलब जो फुल टाइम इनकम होती है तो उसके अराउंड हो जाता है। $1 40 से 50 लाख रुपए साल के। अच्छा, साल के? हाँ, मतलब एक बंदा जो ग्रेजुएट होता है अपना इंजीनियरिंग से ऑस्ट्रेलिया में, उसकी स्टार्टिंग सैलरी होती है $60,000-70,000। हाँ। और जब आप ब्रो वीकेंड्स पे ऊबर कर रहे थे, या सिर्फ कंटेंट क्रिएशन नहीं, सिर्फ ऊबर कर रहे थे वीकेंड्स पे और पूरा, तो उससे कितना इनकम हो जाता है? ब्रो ऊबर अगर आप लोग शिद्दत से करने वाले हो, शाम को 6 बजे शुरू कर दी, सुबह 6 बजे तक $800 से $1,000 $800 आराम से। प्रमोशन चल, हाँ, एक दिन का
प्रमोशंस चल रही है तो 50,000 रुपये 40, मैंने वीडियोज में भी दिखाया, नहीं बन जाते हैं उनमें। तो ये तो 2 महीने में ही उतना हो जाएगा जितना आप पूरे साल का कमा रहे हो। हाँ हाँ, वही ना, ऑस्ट्रेलिया में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, भले ही कोई ऊबर ड्राइवर है या कोई फुल टाइम, देखो पोजीशन सबकी अलग हो सकती हैं, ठीक है, आई कैन बी रॉन्ग, ठीक है, कोई हाई प्रोफाइल है वो बोले क्या कंपेयर कर रहा है, बट नहीं, कोई ऊबर ईट्स कर रहा है, कोई ऊबर एक्स कर रहा है और कोई ग्रेजुएट है, हो सकता है ऊबर एक्स वाला ज़्यादा कमा रहा हो, और हो भी होएगा ही ऐसा, क्योंकि बट लोग क्या करते हैं जो फुल टाइम वाले भी हैं ना, देसी हम लोग भी हैं, ठीक है, 5 दिन फुल टाइम जॉब करी, 1 दिन ऊबर चला ली, $500 वहाँ से आए, वो खर्चे के लिए रख लिए, बाकी सैलरी सेव कर ली, बट वो एक्सपेंसेस तो है ही। और बीच में आपको वर्क वीज़ा भी लेना पड़ा था? हाँ, जैसे ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, आपको मिनिमम 2 साल की पढ़ाई करनी है, उसके बाद आपको 2 साल का वर्क वीज़ा मिलेगा, बैचलर्स करोगे तो, मास्टर्स करोगे तो 3 साल का मिलेगा, मेरे को 3 साल का वर्क वीज़ा मिला था। तो जब तक आप स्टूडेंट थे तब तक आप ये कैब वाला फुल टाइम नहीं कर सकते थे? तब आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको इंडियन लाइसेंस होएगा, 6 महीने बाद आप चेंज कराओगे, और जब आप ऊबर का लाइसेंस लेते हो उसके लिए 1 साल आपको ऑस्ट्रेलियन पुराना होना चाहिए, तो वो यूजुअली स्टूडेंट के बाद ही होता है वर्क वीज़ा पे। जब आप ग्रेजुएट हुए तब आपने ऊबर हाँ, चलाना तब मैंने स्टार्ट किया, ऊबर करना स्टार्ट किया, बट अभी बंद हो रखा है करीबन 6 महीने से, मैंने नहीं करी। डिफिकल्ट है अगर कोई ऊबर, क्योंकि मैंने यूरोप में भी देखा है कि बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो प्रेफर करते हैं ऊबर या लिफ्ट, वहाँ तो लिफ्ट चलती है तो लिफ्ट पे ड्राइव करना है, बोल्ट। तो इजी होता है एनरोल होना? ब्रो 2 महीने लग जाते हैं अपना लाइसेंस लेना, ठीक है, CPV होता है, कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल, ऑस्ट्रेलिया में वो लेना पड़ता है, बट वो मिल जाता है सबको, मतलब कि डिमांड सप्लाई वही, ज़्यादा ड्राइवर्स हैं तो वो होल्ड कर लेते हैं थोड़ा, बट ऊबर वाले खुद ही प्रमोशन चलाते रहते हैं अपने कि आप इस वीकेंड पे काम करो आपको $200 फालतू, आप फ्राइडे सैटरडे संडे में 20 ट्रिप्स करो आपको $500 फालतू, ये सब चलता रहता है ऊबर पे। तो लोग प्रमोशंस के चक्कर में, जो भी लोग फुल टाइम भी काम करते हैं ना, बताते नहीं है सारे लोग बट करते हैं, अच्छा, ठीक है, ऐसा है, सारे लोग भी नहीं, मतलब कुछ जनता पॉपुलेशन। अब मान लो आप $1,00,000 कमा रहे हो, अगर आपके ऊबर से $20,000 भी साल के बन रहे हैं फालतू, जो कि रेंट में जा रहे हैं, तो क्या हो गया फिर, है ना, इट्स नॉर्मल। मोस्टली वैसे बाहर के लोग ही चला रहे होंगे ऊबर वगैरह वहाँ पे? गोरे कम चलाते हैं, गोरे लोग, बट सारी जिसको जो नीड है, जिसको मनी की, वो चलाता है वहाँ पे, वैसा है, हाँ वो चला, और पैसे भी अच्छे बन जाते हैं। आप सुबह सुबह 5 बजे से 8 बजे में $200 कमा लोगे, घर चले जाओ, अपने आगे की जॉब शुरू कर लो, बात खत्म, है ना। और वहाँ ऐसा भी है लग्जरी कार्स या स्पोर्ट्स कार चलाने के लिए अलग लाइसेंस है, ऐसा कुछ है? अभी रिसेंटली आया अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस व्हीकल्स UPHV, उसका आपको लाइसेंस चाहिए ऑस्ट्रेलिया में। जैसे लैम्बोर्गिनी फरारी चलानी हो तो एक स्पेसिफिक डेट थी, आई थिंक वो 15 जनवरी है क्या है, बट वहाँ पे क्या है कि आपको लाइसेंस चाहिए, आपके पास फरारी लैम्बोर्गिनी है तो पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, नहीं लिया तो पहला फाइन $2,500 का है, जो कि इंडिया के 1.5 लाख से ऊपर मिलता है। अच्छा भाई, अब आजकल ना इंस्टाग्राम की वजह से बहुत डिबेट चल रही है कि भाई बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, अपनी कंट्री बेटर है या बाहर रहना बेटर है। तो आपका मैं पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा, सिंस आपकी फैमिली इंडिया में, आप इंडिया भी आते रहते हो और आप वहाँ रहते हो, तो गिवन अ चॉइस आप इंडिया वापस आना चाहोगे या वहीं रहना चाहोगे? देखो अब सब काम वगैरह वहीं पे है तो वहीं सही है, बाकी इंडिया बेस्ट है, हर तरीके से हम लोग घूमने आते हैं, अपना मजा चाहिए, पोल्यूशन हटा के, ठीक है, जब भी आते हैं हमारे गला ख़राब हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल पानी नहीं पी सकते आप, बिस्लेरी का पीते हैं लोग, ठीक है, नॉर्मल पानी पेट ख़राब हो जाता है जो ज़्यादा टाइम रह ले, तो बाहर का स्ट्रीट फूड नहीं खा सकते वैसे, बट वही है कि ये हर कंट्री का है, थाईलैंड वियतनाम भी मैं गया था, वहाँ पे पेट ख़राब हो गया था मेरा स्ट्रीट फूड खा के, बट वही है, वहीं की हवा पानी की आदत हो जाती है। और ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द मतलब बेस्ट कंट्रीज़ है एज अ लिवेबल सिटी में, मेलबर्न एक हैप्पीएस्ट सिटी और लिवेबल सिटी में रैंक करती है पूरे वर्ल्ड में, टॉप लिस्ट के अंदर, टॉप 10 में, तो बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर है ऑस्ट्रेलिया रहने में। बट ऐसे वहाँ पे ना बड़ी वैसा है कि आपकी अगर दोस्त नहीं है ना तो आप कुछ नहीं हो वहाँ पे, आपकी दोस्ती यारी नहीं है ना तो आपको पड़ोसी भी नहीं पूछेगा कि कोई गुजर गया इस कमरे में, आपको उसको पता ही नहीं, क्योंकि बात ही नहीं करता है हाउ यू, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं, ज़्यादा मतलब नहीं रखते एक दूसरे से। तो जबकि इंडिया में पूरी गली जो धूप होए तो बाहर आके मूंगफलियां खाते हैं मजे से, है ना, दोस्ती सबसे है, सब पता कहाँ जूत बज रहा है, और क्या, किसकी लड़ाई हो रही है। इंडिया में अच्छाई इतनी है, फिर भी जो बाहर चला गया वो बाहर ही रहता है। ये एक अनटोल्ड स्टोरी है, ये अनटोल्ड स्टोरी है, मतलब कि मन हमेशा करता है कि चाहे 100 कमियां हो, चाहे सारे काम खुद करने पड़ रहे हो, वीकेंड पे भी हसल कर रहे हैं, पड़ोसी पूछ नहीं रहे, पर रहना बाहर ही है। मेजरली पैसा मोटिवेशन है भाई इसके पीछे। ब्रो ऑफ कोर्स पैसा अच्छा मिलता है तो लोग क्यों नहीं रहेंगे। आप देखो, आप 22 साल के हो, ठीक है, आपकी PR हो गई, आप 2 साल दबा के पैसा कमाओ, 24 में आप अपना घर खड़ा कर दोगे, 23 में, ठीक है, दबा के आप पैसा कमाओ। आपको ऑस्ट्रेलिया में घर लेना, अगर $6 लाख का घर चाहिए 3 करोड़ का, आपको अपनी जेब में $30,000 चाहिए बस, जो कि 15,000 होते हैं, जो कि अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हो तो बच जाएंगे साल के,
ठीक है, अपने एक्सपेंसेस कम करके। ये नहीं फालतू का बाहर का खाना खा रहे हैं, मील खाना महंगा आता है, रेंट $2400 आता है हमारा महीने का घर का, ठीक है। उसके बाद खाना भी $20 की पर पर्सन की मील आती है एक। अब कितना खा लोगे बाहर से? तो नॉर्मली जो बचा बुचू के कर ले तो पैसे बच जाते हैं वहाँ पे। और गाड़ियाँ भी कंपैरेटिवली सस्ती हैं ऑस्ट्रेलिया में। हाँ ब्रो, कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया में सस्ती आती है। जैसे मैं आपको किसका एग्जांपल दूँ, कोई गाड़ी, मर्सिडीज़, हाँ, जैसे मर्सिडीज़ कौन सी क्लास हम ले लेते हैं तो $70,000 के अराउंड आ जाती है। सी 200, सी 300। अगर आप सेकंड 35 लाख 37 लाख के इंडिया में कितने की है? 50, हाँ 50-60 ही आती है अब तो। हाँ, और आप अगर आपको लोग प्रेफर करते हैं हम सेकंड हैंड ले, जो कम चली हुई है, जैसे कि मान लो 5-6 हज़ार किलोमीटर चली हो, वो अच्छी गाड़ी है, 2 साल पुरानी भी हो तो वो सही है। जब मस्टैंग का हम कंपैरिजन ले लेते हैं तो $40-50 हज़ार में आ जाती है, 25-26-30 लाख में आ जाती है, थोड़ी सी चली हुई, थोड़ा सा स्लाइटली पुराना मॉडल 2022 आती है सेकंड हैंड भी। भाई यहाँ तो सेकंड हैंड भी ऐसे आ रही है 70-80 की, क्योंकि यहाँ पे अब मिल नहीं रही, चली गई कंपनी फोर्ड, तो वो रेयर बन चुकी है भाई। हाँ, बट वहाँ पे लोगों को पसंद नहीं मस्टैंग, मतलब इंडियंस चलाते हैं वहाँ पसंद नहीं है ब्रो। मेलबर्न में बारिश बहुत होती है, ऑन एंड ऑफ वेदर है। मेलबर्न में आप 4 वेदर एक दिन में देख सकते हो। सुबह धूप निकलेगी, 5 मिनट में बारिश हो जाएगी बहुत तेज, फिर ठंड हो जाएगी, फिर धूप, ऐसा रहता है। नहीं होती उधर? नहीं, अलग अलग एरियाज में होती है। हमको लगता है ऑस्ट्रेलिया जब सोचते हैं डेजर्टेड है पूरा, बट ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में अपना भाई वो भी तो आ गई महिंद्रा घूमती है, हाँ, XUV है, स्कॉर्पियो सड़कों पे? हाँ दिख जाती, देसी चलाते हैं, गोरे नहीं पसंद करते इतना, बट वो धीरे धीरे करेंगे जब उनको ये उनकी थार को सू कर दिया ना जीप ने हाँ, तो डिजाइन वो के नहीं लिए। दिखती, थार नहीं है उधर, बट ये है स्कॉर्पियो और वो वाली है। और मस्टैंग की प्रॉब्लम ये है कि व्हील स्पिन बहुत मारती है पीछे का, तो अगर रोड ऑस्ट्रेलिया में रोड स्लिपरी हो जाती है जब बारिश हो जाती है, चलता बंदा भी ध्यान से चले, मतलब गीली रोड्स पे फिसल सकता है पैर, तो व्हील स्पिन मारती है, और अगर उसने रेस ज़्यादा दे दी तो वो स्लिप कर जाती है और घुस जाती है फिर दीवार में। बताओ, इतनी चिकनी तो सड़कें बना रखी है यहाँ, वैसे गड्ढों की वजह से नहीं चल सकता वहाँ इतनी चिकनी है कि चलता आदमी फिसल जाए इतनी। आपके भाई उससे कंगारू से पाला पड़ा है कभी? हमने सुना है सड़क पे चलते चलते आ जाता है, टक्कर हो जाती है। ब्रो हमने रोड ट्रिप्स तो बहुत करी हैं, 2-4 बार सिडनी की है जो कि मेलबर्न से 800 किलोमीटर है, लगते हैं 10 घंटे जाने में टोटल, रुक आके जाओगे तो यही होता है। गर्मी में निकलते हैं बाहर, होते तो खेत कूद में कूद रहे होते हैं अपना मजे से, बड़े गर्मियों में बाहर निकलते हैं लाइटों की तरफ ना, तो इनका रिस्क रहता है कि 110 के जोन पे अगर आपके आगे आ जाए तो क्या करोगे, है ना। तो वो कभी भी आ सकते हैं रैंडमली, रात में, दिन में, कभी भी। ट्रक वाले तो उड़ा देते हैं, साइड हो जाता है, अपने आप चले जाते हैं, बट अगर हमारे साथ गाड़ी में अगर कभी केस होता है तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है जो उधर वाइल्ड लाइफ वाले हैं कि ऐसा हो गया, और इंश्योरेंस वगैरह भी क्लेम हो जाता है। अच्छा भाई, हमने तो ये भी देखा है, वो लोगों का कुत्ता पकड़ लिया यूं कंगारू ने, और वो ओनर जा रहा है उसको 2-3 घुसा जा रहा है और फिर कुत्ता छुड़ा, कुत्ते को यूं दबोच लिया उसने भाई तगड़े होते हैं वो, रिब विब तोड़ देते हैं लात मार के। फुल पावर रहती है उनमें, फुल, मतलब बड़े बड़े जो देख लोगे ना कैंगरू लगते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। और ये तो गर्मी में पड़े रहते हैं, दिन में जू में ज़्यादा दिखते हैं, और जब आप थोड़ा सा कोस्टल एरिया में, जैसे कोस्टल थोड़ा जंगल साइड आप जाओगे तो ज़्यादा दिखते हैं वहाँ पे, बट घरों के आसपास कम आते भी हैं। वहाँ मोटी मोटी, इतनी मोटी भाई मकड़ियों के लिए बहुत सुना ऑस्ट्रेलिया, भाई बहुत डेंजर चीज है यार, मकड़ी और स्नेक्स। आपके एरिया में भी निकलते हैं क्या घरों में? ब्रो अब तो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गई, और ऑस्ट्रेलिया पहले जो था वो पूरा यही तो था, जंगल टाइप, है ना। ये तो इंसानों ने सड़कें वड़के बना, तो उनका घर था ये जहाँ पे लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो आपको मकड़ियाँ नॉर्मली घर में दिख जाएंगी, घरों में दिखती है, अपार्टमेंट में बहुत कम है, ठीक है। घरों में सांप, आप जैसे हम जाते थे मेलबर्न से कोरोवा जो कि 3 घंटे दूर है बॉर्डर पे, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के, तो वहाँ पे मैंने इतनी बड़ी बड़ी मकड़ियाँ देखी थी, क्योंकि वो रीजनल में गाँव में घर था एक, तो वहाँ कोने में पड़ी है बहुत मोटी मकड़ी, और वहाँ पे एक मकड़ी होती है रेड बैक स्पाइडर बोलते हैं उसको, और एक ब्लैक बैक स्पाइडर होती है। रेड बैक की पीछे वाला हिस्सा लाल होता है, छोटी सी होती है बहुत, वो 2 काट के ही बंदा मर जाता है, तो वो है थोड़ा की मकड़ी। बाकी तो ये गोरे लोग तो ठीक है बोलते हैं पड़े रहे घर में, ये मच्छर वच्छर खाएगी, वो नहीं करते हैं। जो हार्मलेस होती हैं, जो हार्म नहीं करती, पतली पतली जो होती हैं उनमें कुछ बस है नहीं, तो वो कुछ नहीं कहते। बट यूजुअली इतनी बड़ी बड़ी सिर्फ जंगल वाले एरियाज़ में, या फिर जहाँ न्यू डेवलपमेंट है वहाँ सांप भी निकल जाते हैं। खैर मैंने 1-2 ही देखे हैं बस, बट यूजुअली जहाँ न्यू डेवलपमेंट हो रही है जंगल की तरफ वाले घरों में, वहाँ पे सांप ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बट सिटीज़ में सारे लोग आते हैं तो नहीं दिखते यूजुअली सांप वगैरह। भाई आपके साथ वैसे ऑस्ट्रेलिया में कभी स्कैम्स हुए हैं, किसी भी टाइप का स्कैम? ब्रो स्कैम तो नहीं, पर एक बार मेरा फ़ोन चोरी हो गया था। तो सिडनी हार्बर ब्रिज, आप लोगों ने ब्रिज की फ़ोटो देखोगे जब भी आप सिडनी गूगल पे लिखोगे, तो एक बार हम लोग वहाँ गए हुए थे,
हम लोग अपना चिल वगैरह कर रहे थे, मैं और मेरे 2 दोस्त और थे, हम लोग आराम से चिल विल कर रहे थे, वीडियोस वगैरह बना रहे थे वहाँ जाके। नए नए थे हम लोग ऑस्ट्रेलिया में, कोविड से खुला ही था ये चीज़, तो वहाँ पे चिल विल मार रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, एक बंदा आया, ठीक है, लड़का आया अपने काम वाले कपड़ों में, ब्लैक कलर के उसने कपड़े पहने हुए थे। कहता मेड हाउ मच आर द चिप्स फॉर, मतलब फ्राइज़ को वहाँ चिप्स बोलते हैं, ठीक है वैसे ही है उनका। तो मैं कहा ब्रो इट्स फॉर समथिंग अबाउट $16-17। तो कहता ओह देयर एक्सपेंसिव। ऐसे था वो कि वो काम ख़त्म करके आया था अपना, ओह देयर एक्सपेंसिव। कहता कैन आई हैव सम। मैं कहा चल ख़त्म ही हो रहे हैं, खा ले। और वहाँ ना चिड़िया बड़ी परेशान करती है, सीगल वाइट कलर की, वो आके न खाना ले जाती है आपका, तो उसको ढक्कन छन्नी से ढकते हैं, वो करवा चौथ वाली छन्नी से बड़ी होती है, वो उससे ढक के रखते हैं। तो हमने ढक के रखे हुए थे, अब वो चिड़िया तंग कर रही थी। मैं कहता खा ले, ख़त्म ही होने वाले हैं हमारे, क्या ही कर लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। बैठा वो साइड में, और हम ना वीडियोज़ बना रहे थे, साइड में लड़कियां खड़ी, उन पर जाके चिपट गया। वहाँ वो फ़ोटो खींच रही हैं, बीच में आ रहा है उनकी फ़ोटो खिंचाने, और हम मारने का यहाँ चलो यहाँ से चलते हैं, 1.5 घंटा हो गया, बहुत हो गया, गाड़ी की पार्किंग भी लगी हुई है, पार्किंग महंगी है। हम निकल गए वहाँ से, थोड़ी देर में देखा मेरे पास फ़ोन नहीं है, ठीक है। और उसके बाद मैंने गया, मैं बार पे मैंने बोला कि ऐसे ऐसे कोई फ़ोन चला गया मेरा, उन्होंने कैमरा देखा तो वो लड़के ने उठाया। और लड़कियों शक्ल तो आई नहीं सीसीटीवी में, रात का टाइम था सही से, तो लड़कियों की फ़ोटोज़ थी, उसमें उसकी शक्ल आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने पुलिस को फ़ोन किया अपने दोस्त के फ़ोन से, आधी कॉल में फ़ोन डेड, उसका भी बैटरी ख़त्म। दूसरे वाले से किया, कह दिया सैटरडे नाइट है, हम इस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं देंगे, तेरा फ़ोन चोरी हुआ है, तो अगर होगा तो हम बता देंगे, तू ट्रैक कर ले, मिल जाए तो बता दियो। मैं घर गया, फट से अपने लैपटॉप में मैंने ट्रैक किया, फाइंड माई आईफोन पे, और वो मिल गया। वो बेवकूफ़ स्विच ऑफ करना भूल गया। अब वो चोरी है, वो क्या है, वो अपनी कम्युनिटी की तो नहीं, अपने पड़ोसी देशों में से एक का था वो, ठीक है। तो उसने क्या किया कि फ़ोन भूल गया वो, मत चोरी है फिर भी, या फ़ोन ऑफ था, वो आईफोन वॉज फाउंडेबल होता है ना, फाइंडेबल होता है, सॉरी, आईफोन इज स्टिल फाइंडेबल लिखा आता है। तो मैंने पुलिस को फ़ोन किया कि मेरे को मेरा फ़ोन मिल गया है। कह रही कहाँ पे है, मैंने उसको लोकेशन बताई, कह रही ठीक है हम देखते हैं। मैं लोकेशन पे पहुंच गया, मेरा नया था भाई, मैंने 14 प्रो ख़रीदा था, मेहनत से, है ना। मैं कहा कि नया फ़ोन लिया है, चोरी हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। भाग के गया मैं वहाँ मैं पहुँचा, वो कसिनो में घुसा हुआ था भाई, ठीक है। तो मैंने उससे कही बाहर रिसेप्शन पे, मैं कही लड़का अंदर है, मैंने फ़ोटो दिखाई, लड़कियों से ले ली थी फ़ोटो। कह रहा हाँ ये अंदर अभी गया है। कह रहा इसने बैग पहना हुआ है, काम ख़त्म किया है शायद, ऐसा लग रहा है। मैंने कहा ठीक है। कह रहा क्या हुआ, मैं कहा उसने मेरा फ़ोन चोरी किया है। कह रहा फिर ठीक है, तू अंदर नहीं जाएगा, पुलिस को बुला, क्योंकि उसको पता लड़ाई हो जाएगी, है ना, सीधी बात। तो मैंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस वाले कह रहे ठीक है हम आ रहे हैं, आगे 2 मिनट में। और ऑस्ट्रेलिया में पैरेलल पार्किंग सिखाते हैं सबको, जब आप गाड़ी पार्क कर रहे होते हो, पैरेलल पार्किंग इज़ अ मस्ट, वही लगती है वहाँ पे गाड़ी। हम नॉर्मली पैरेलल पार्किंग कैसे होती है? जैसे ये पार्किंग स्पॉट है, ये वाला एक, तो आप ऐसे गए, ऐसे पीछे करके लगानी है ये, ठीक है। वो आगे वो करना है, मुंह आगे, जिस तरफ मुंह है रोड का, वहीं उसी शक्ल लगेगी गाड़ी की वहीं पे। उल्टी नहीं खड़ी कर सकते इंडिया की तरह कि ऐसे गाड़ी आ रही है तो उधर मुंह है, नहीं, वो वैसे है। तो क्या हुआ कि हाँ, वो पुलिस वाली आई, उससे पैरेलल पार्क नहीं हुई, ठीक है, इसलिए बता रहा था मैं। ये दुनिया को सिखाते हैं पैरेलल पार्किंग, और उससे नहीं हुई, ठीक है। ये टेस्ट होता है इसका, 3 टर्न में आपको पैरेलल पार्क करनी है गाड़ी वहाँ पे, उससे वही नहीं हुई, ठीक है। खैर, टैटू छप रहे हैं पूरी, बहुत सुंदर थी वो पुलिस वाली। आई कहती कि ड्यू स्टिल, वो कि क्या बोली थी वो कि फ़ोन तेरे को पता है अंदर ही है। मैंने कहा हाँ, मैंने आवाज़ द रिसेप्शनिस्ट एंड ही इज़ टेलिंग मी दैट द फ़ोन इज स्टिल इनसाइड एंड द गाय इज इनसाइड एज वेल। मैंने कहा ठीक है, वो अंदर की ले आई फ़ोन। कहती अनलॉक कर इसको, मैंने कर दिया अनलॉक। कहती ठीक है। कह रही कि ये भी स्टूडेंट ही है, तेरे को इस पर केस करना है। मैं कहा छोड़ो उसको, इतने में फटकी हुई, उसको सबक मिल गया उसका, और मैं नया ही था मैं कहा छोड़ो इसको, कोई बात नहीं। कहती उस पर केस पड़ जाएगा, उसको आगे कोई वीज़ा नहीं मिलेगा। मैंने कहा ना रहने दो, बस ठीक है, छोड़ देगा। हाँ, तो आपने पैसे कॉल करके देखा था अपने फ़ोन पे, कोई पिक नहीं कर रहा था या ऑफ आ रहा था? ऑफ ही आ रहा था, पर फाइंडेबल था फ़ोन, ऐसा था। हाँ, पता नहीं अब उसने चुराया है या फिर ये सोच के रख लिया कि भाई कोई ले गया है, कुछ ना कुछ है, पर वो बेवकूफ़ था, आएगा लेने। हाँ, पर वही हमने केस नहीं किया उस पर, क्योंकि हम भी स्टूडेंट ही थे, वो भी स्टूडेंट था, हम थोड़ी दया खा गए। मैं कहा चल उसके वीज़ा में दिक्कत आएगी, बेचारा इतने पैसे लगा के आया, दिक्कत हो जाएगी। भी पड़ोसी मुल्क का है। पड़ोसी मुल्क कोई भी हो सकता है, वो 2-3 है। पर भाई आप एक कसिनो का भी सीन बता रहे थे, कसिनोज का भी कुछ अलग सीन है उधर, वो बताओ। कसिनोज में क्या होता है कि जो VVIP जो बड़े रूम्स होते हैं ना, जो जहाँ पे बड़े लोग आते हैं, जहाँ पे आप लोगों को $3 लाख खर्च करने हैं साल के, तो आपको ब्लैक कार्ड मिलता है उस कसिनो में। इंडिया के कितने हो गए? 1.5 से 2 करोड़। तो उतने आप लोगों को पैसे अगर खर्च करते हो साल के, तो आप लोगों को एक्सेस मिलता है वहाँ पे जाने का।
और भी नॉर्मली भी कसिनो में नॉर्मली भी खेल सकते हैं। तो लोग क्या करते हैं, जिन लोगों से हो जाता है कि बस उधारी बहुत ले ली अपनी और आराम से, वो जाते हैं अपना आखिरी बार खेलते हैं कि ये मेरे आज के $100-200 हैं, $1000 हैं, जितने भी हैं, ये इससे कुछ नहीं बने तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा। बस फिर वो अपने बेडरूम में जाके निकलते ही नहीं। सुसाइड कर लेते हैं। हाँ, और ये खबरें बाहर ही नहीं आती। और ये फ्रीक्वेंट होता है उधर? मतलब वो ये बाहर ही नहीं आएगी, बट आपको किसी से सुनने में मिल जाता है ऑन एंड ऑफ कि साल के 5 या 10 केसेस हैं जी, ऐसे ये केसेस रहते हैं उधर। गलत सीन चल रहा है। हाँ, मतलब कि बंदा ख़त्म ही, सब कुछ हो गया ना, उसने उधारी भी ले ली, अब बचा ही नहीं उसके पास कुछ। बट ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया फन है, मतलब अब कोई आना चाहे इंडिया से तो आना चाहिए। ब्रो घूमने के लिए डेफिनेटली आना चाहिए, बट अगर आप लोगों को एज अ स्टूडेंट आना है तो ऐसा कोर्स लेके आओ जिसमें PR है, क्योंकि ये MBA, मार्केटिंग, IT इन सब में नहीं है, क्योंकि यहाँ भी भीड़ है, हर दूसरे घर में MBA है, वहाँ पे भी ऐसे ही सीन है। और भाई घूमने वाइज अगर आना है किसी को तो बेस्ट टाइम क्या है ऑस्ट्रेलिया में जाने का? यहाँ इंडिया से ऑस्ट्रेलिया का वेदर उल्टा चलता है, ठीक है। जैसे अब यहाँ ठंड हो रही है, वहाँ गर्मी हो रही है पूरी। सेंटा भी निक्कर में आता है क्रिसमस में ऑस्ट्रेलिया में बीच पे आता है सेंटा, ठीक है। तो वैसे ही है कि घूमने का टाइम रहता है बढ़िया, जनवरी फरवरी, अच्छा मौसम चाहिए आप लोगों को। जून में आओगे एक्सट्रीम ठंड होगी, मतलब 1-2 डिग्री 3 डिग्री और 40 किलोमीटर की हवा चलती है सड़क पे। अच्छा। मैं बाइकिंग भी करता था मेलबर्न में, तो बाइक ऐसे जाती है हाईवे पे टेढ़ी, 500 से नीचे चलाओगे तो उड़ ही जाएगी वो हाईवे पे। अरे बाप रे। पर जैन फेब अच्छा मौसम है। जैन फेब अच्छा है, अक्टूबर नवंबर एक्सट्रीम नहीं देखने आपको वेदर के। तो और सिटीज़ कौन सी बढ़िया है? सिटी ब्रो मेलबर्न, सिडनी और गोल्ड कोस्ट बहुत अच्छी सिटी है। बाकी अगर आप लोग एडलेड और उलरू चले जाओ, सिटी बीच में है, ठीक है, वो पहाड़ है उधर बड़ा सा, उसकी पूजा करते हैं वो, वैसे माना हुआ है, वहाँ भी जा सकते हो। बट ये मेलबर्न, सिडनी, गोल्ड कोस्ट, ब्रिस्बेन, ये 4 सिटी चले जाओ, इनफ है, पूरा ऑस्ट्रेलिया घूमने की ज़रूरत नहीं है, सेम ही है पूरा ऑस्ट्रेलिया। नाइस वन भाई, मज़ा आ गया आपके साथ। नाइस वन मेट। थैंक यू भाई, मज़ा आया भाई। और दोस्तों ये तो एक छोटा सा पॉडकास्ट था, लेकिन भाई जो है वो अपनी लाइफ दिखाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, बढ़िया कंटेंट अपलोड करते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी करते हो भाई आप? हाँ, तो फुल लंबे व्लॉग्स करते हो या शॉर्ट्स ही डालते हो? लॉन्ग फॉर्म वीडियोस का। लॉन्ग फॉर्म करते हैं। तो भाई के चैनल का लिंक लगा रहे हैं हम यहाँ पर, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं, आप जाके फॉलो कर लो तुषार भाई को। और ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, यहाँ पे आ रहा था इनका चैनल का नाम, इंस्टाग्राम हैंडल का नाम। और बस यार, हम मिलेंगे आपसे ऐसी एक और मज़ेदार एपिसोड में। टिल देन अपना ध्यान रखो। भाई आप जाते जाते कुछ कहना चाहते हो? नहीं भाई, जिसको आना है ऑस्ट्रेलिया हो, घूमने के लिए मस्त है, बस ये बस बढ़िया चिल है भाई, मजा। कंपटीशन। अरे रहने के लिए आओ तो मना ही नहीं है, पैसा जिस पे। चलो हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू गाइस।